अब जब सुनीता सुनील को वहीं छोड़कर मानसी के पति परम के साथ आगे सब्जी की दुकान से सब्जी लेने गई तो लौटते वक्त सुनील की नज़र भी सुनीता पर पड़ गई। लेकिन इस बार सुनीता ने सुनील को नहीं देखा। अब सुनील मानसी के पति परम को ही सुनीता का पति समझने लगा। सुनीता अब उसके लिए एक पराई औरत हो गई थी और वह भला किसी पराई औरत को उसके पति के सामने ही कैसे बात कर सकता था। वह भी सुनीता को केवल निहार कर वहाँ से चला गया। रात भर सुनील बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और अपने आप की सुनीता के पति से तुलना करता रहा। उसकी सुनीता, जिसे वह स्वीटी कहकर बुलाता था, पराई हो चुकी थी। अब तो उससे मिलना या दोबारा एक होने की बात करना तो छोड़ो, बात करने के लिए भी उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था। सुनील का दिल और दिमाग उसका साथ नहीं दे रहे थे। दिल कहता था कि वही करे और वहीं रहे और सुनीता को देखता रहे। जब भी मिले अपने प्यार को, अपनी सुनीता को कम से कम दूर से ही देख तो पाएगा। लेकिन दिमाग कहता था अब तो वह बहुत देर हो चुकी है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत दूर। और तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। क्या सुनीता ने अपने अतीत के बारे में अपने पति को बताया होगा? अगर मैं उसके पति को सब कुछ सच बता दूं तो हो सकता है कि वह उसे छोड़ दे और मुझे मेरी सुनीता वापस मिल जाए। लेकिन दूसरे ही क्षण ऐसे विचार के लिए वह अपने आप को कोस रहा था। वह इतना मतलबी कैसे हो सकता है? कितनी मुश्किल से उसने अपनी गृहस्थी दोबारा बसाई होगी और वह ऐसा सोचकर उसके बसे बसाए घर को कैसे तोड़ सकता है? वह तो यह भी नहीं जानता था कि सुनीता उसके बारे में क्या सोचती है। उसने तय किया कि जियाजी के सेमिनार से वापस आने के बाद वह वहाँ से चला जाएगा, इतनी दूर कि सुनीता को उससे दोबारा कभी मुलाकात ना हो पाए। लेकिन यह फैसला भी कोई आसान फैसला नहीं था। सेकंड के हजारवें भाग में उसने फैसले बदल रहे थे। दिल कह रहा था कि वहीं रहे और अपनी सुनीता को जब भी मौका मिले कम से कम दूर से ही सही निहार तो ले। दिमाग कह रहा था कि अब सुनीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उसे वह बहुत दूर चले जाना चाहिए ताकि उसके कारण उसके विवाहित जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सुनीता के सामने भी सुनील की पत्नी का चेहरा नाच रहा था। वह रंग रूप, कद काठी, हाव भाव, बाल, गहने और तो और पैरों हाथों के नाखून तक अपने आप से तुलना कर रही थी। बार बार अपने दिल को समझा रही थी कि चलो अच्छा हुआ सुनील ने अपनी गृहस्थी बसा ली। लेकिन उसके दिल में उठे दर्द को वह दबा नहीं पा रही थी। किसी भी औरत के लिए अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखना बर्दाश्त से बाहर होता है और जब वह दूसरी औरत उसके पति की पत्नी बन चुकी हो तो वह एक घाव बन जाता है। 2 बार टकराने के बाद भी सुनील और सुनीता एक दूसरे के सच से अनभिज्ञ थे। खैर, इसी को अपना भाग्य मानकर दोनों अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही चाहते थे कि वह अब दोबारा एक दूसरे से ना टकराएं, लेकिन यह उनका दिल नहीं, ऊपरी मन था जो पल भर में अपने विचार बदल देता था। वह तो अब किसी न किसी बहाने से बाजार जाने लगे थे कि शायद किसी तरह दोबारा एक दूसरे का दीदार ही हो जाए। लेकिन शायद उनके बाजार जाने का समय आपस में मैच नहीं हो पाता था, या ये मान लो कि किस्मत को उनको फिर दोबारा मिलना मंजूर नहीं था। पिछले 15 दिनों से दोनों बाजार जाते थे, लेकिन अलग अलग समय पर। इसलिए ना तो कभी इन 15 दिनों में सुनील ने सुनीता को देखा और ना ही सुनीता ने सुनील को। सुनील के जियाजी सेमिनार से वापस आ चुके थे। अब सुनील को तय करना था कि वह वहाँ पर रहना चाहता है या वापस लौटना चाहता है। सुनील दुविधा में था, लेकिन उसकी इस दुविधा को उसकी बहन निमो ने दूर कर दिया। भैया, आप यहाँ रहिए ना हमारे साथ, वरुण आपको कोई ना कोई नौकरी यहीं पर दिलवा देंगे और वैसे भी कौन सा तुम्हारा वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। सुनील के जियाजी ने भी अपनी पत्नी निमो का पक्ष लेते हुए सुनील पर दबाव डाला कि वह उन्हीं के साथ रहे। मेरी आसपास बहुत कंपनियों में जान पहचान है, मैं तुम्हें वहीं पर तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से लगवा देता हूँ। तुम अपना एक रेज्यूम तैयार कर लेना और फिर देखते हैं क्या होता है। इत्तेफाक से सुनील अपना रेज्यूम लेकर उसी कंपनी में गया जिस कंपनी में सुनीता रिसेप्शन की पोस्ट पर थी। क्या इस बार सुनील और सुनीता आपस में मिल पाएंगे? क्या उनका झूठ सबके सामने आ पाएगा? क्या वह एक दूसरे की उलझन को दूर कर पाएंगे और क्या वह अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से देखिए कहानी का अगला भाग और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।